रनिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशंस की चर्चा फिर से करेंगे और आगे के आने वाले मार्केट के बारे में भी चर्चा करेंगे और आज थोड़ा कैलकुलेशन को और सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने एक आपको कैलकुलेशन शेयर की थी टेलीग्राम पे। तो सवाल आया था कि कैसे इस कैलकुलेशंस को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यूज करने के लिए एरियाज होते हैं, उस एरियाज में हम यूज करेंगे। जैसे मान लो कि ये ब्रेकआउट और प्रोटेक्शन वाला एरिया, तो यहाँ से चैनल का ब्रेक होना, इस एरिया पे प्रोटेक्शन लेना, और प्रोटेक्शन मैंने इसके बेसिस पे निकाला है। तो मार्केट अगर प्रोटेक्शंस लेता है और इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर की साइड आता है तो हम इसे ऊपर की साइड में यूज करेंगे, क्योंकि ये अगेन यहाँ से प्रोटेक्शन ही आता है। ये एरिया अगर ब्रेक हो जाएगा तो हम अपर साइड के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो इसमें चीज़ क्या हुई, इसमें ब्रेकआउट ये हुआ, जो एक कैलकुलेशन है जो मैंने आपको दी है, यहाँ से इन एरियाज को कैलकुलेट करते हुए, इन एरियाज को कैलकुलेट करते हुए, मिडल के सरफेस को एक्स्ट्रा बना के यहाँ कैलकुलेट करते हुए आपको ये एक कैलकुलेशन दी थी। यूज करने के प्लेसेस हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। आप कभी भी मिड के एरियाज को ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई न करें। ठीक है। इस एरियाज में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये कॉर्नर्स एरिया होते हैं ना, ये एरिया बेटर होते हैं ट्रेड करने के लिए। तो मार्केट का ब्रेकआउट प्रोटेक्शन एरिया यानी कि इस एरिया पे हम बाइंग साइड की ट्रिगर देख सकते हैं। तो इस एरिया पे ट्रिगर मिलना चाहिए। ये 1 मिनट का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे कि कैलकुलेशन ओवर हो गई है। हम कहते हैं ना, जब फिब 30 लगाते हैं तो फिब 30 के अंदर से मार्केट टर्निंग होना चाहिए, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो वो फ्री पास हो जाएगा। तो ये मार्केट फ्री पास हो गया। फ्री पास डायरेक्शन क्लियर कर देता डाउन साइड के लिए, तो हमारे पास यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं आई ट्रिगर वाइज, तो हम नहीं ट्राई करते। तो हम इससे जब नीचे जाता है मार्केट तो अदर दूसरी कैलकुलेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब ये चीज़ों को मैं हटाता हूँ और अदर कैलकुलेशंस को फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे और क्या कैलकुलेशन हो सकती थी। देखो, सबसे पहले हमें दो या तीन चार टूल हैं जिनको यूज बखूबी लेना आना चाहिए। एक तो फिब 30 का यूज करो हमेशा। तो इसका फिब 30 भी मार्केट आउट कर चुका है, मतलब डायरेक्शन डाउन साइड है। अब कैलकुलेशन क्या रहने वाली, कैलकुलेशन ये वाला एरिया, ये वाले दो पॉइंट बने हैं, इन दो पॉइंटों पे ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको एक टूल और यूज करना सिखाता हूँ जो गैन से बनाया जाता है। यहाँ गैन के, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस टूल को यूज लेंगे। वो डिफ़ॉल्ट में तो उसकी सेटिंग कुछ अलग होती है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसा होता है, बट हमें इसमें थोड़ी चेंजेज करके अपने यूज के लिए कैलकुलेशन बेसिस पे बनाना। तो सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं फिब। तो फिब में एक एरिया आता है मिड का, जो 50 बोलते हैं, और ये सेटिंग बन के आ जाएगी आपकी 051 ओनली, ये ऑन करो, और बाकी ये 0 और 1 ऑन कर दो, बाकी कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका यूज़ कैसे करना है मैं बता देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीछे करके भी ले सकते हो। आगे हम चलते हैं। इस फीबो इफ 50 का मतलब हम कहाँ निकालेंगे। इसको हम रिट्रेसमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, इसको एक्सटेंशंस के लिए यूज करेंगे। ठीक है। ध्यान रखो, ये रिट्रेसमेंट वाला भी यूज नहीं करेंगे कि ये मार्केट आया इस जगह, नहीं नहीं नहीं, ये इसके लिए यूज नहीं करना है। ये एक्सटेंशंस के लिए, मार्केट अगर इस 30 को पार कर गया है तो हमें एक्सटेंशंस में इसको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिडल की लाइन है, ये जो मिडल की लाइन है, जैसे हम चैनल नहीं बनाते थे, चैनल बना के उसको कॉपी करके नीचे रख लिया करते थे, तो आप इस एरिया के एक बॉक्स थ्योरी को यहाँ अप्लाई करोगे। तो अप्लाई करोगे तो ये जो मिडल वाली लाइन है जिसको हम डिवाइडर बोलते हैं, ये लाइन जो डिवाइडर, इस डिवाइडर को, जैसे मान लो कि ये ए पॉइंट है जहाँ से लिया, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, और ये मिडल का डिवाइडर, डिवाइडर को बी पॉइंट पे ले आओ, ये मिडल वाली लाइन को इस प्लेस पे ले आओ। आगे की कैलकुलेशन फाइंड आउट में करने में इजी रहेगा। ठीक है। आगे की चीज़ें मैं बताऊंगा कैसे। और जब मार्केट का एक ट्रेवल लंबा होता है तो ध्यान रखो, उसे पहले अटेम्प्ट में कभी नहीं पकड़ना चाहिए। उसे सेकंड अटेम्प्ट में आगे के ऊपर साइड चलता है तब हम पकड़ते हैं। पहले अटेम्प्ट, जब मैं कहता हूँ ना कि मार्केट अगर मोस्टली मोर देन 30% इक्लोता एक वेव में गया है तो वो हाई एक्सपेक्टेड परफॉर्म करेगा। हाई एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, कुछ देर स्टे करके परफॉर्म करेगा। ट्रेवल के बाद पोज आता है, तो वो पोज करके परफॉर्म करेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पहले ट्रिगर्स को नहीं लेते, तो हम इसमें मिडल लाइन को मैच करते हैं।
ये हमारी मिडिल लाइन आ गई। जो लाइन बीच से जा रही थी उसको हमने यहाँ सेकंड पॉइंट पे ले आए। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे हम मिडल की लाइन लेके आए। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही है, वो कैलकुलेशन आ रही है ये। ठीक है। अब इसको मैं सिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से सीखो कि बहुत काम की चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे हमारा ट्रेवल बहुत लंबा खिंचा हुआ ट्रेवल आ रहा है। तो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट कभी नहीं करना। मार्केट में सेकंड अटेम्प्ट से नीचे जाता है। नीचे जाता है तो कैलकुलेशंस को शिफ्ट करेंगे अगले प्लेस पे। ये कैलकुलेशन का ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। शिफ्ट कर देंगे इस सी पॉइंट पे, यानी कि इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पे शिफ्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे ये, और ये क्यों करेंगे? कैलकुलेशन कैसे लगाई गई? कैलकुलेशन लगाई गई थी इससे इस एरिया के बेसिस पे 30% आउट होने पे नीचे के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड आउट किया, उसका सेकंड अटेम्प्ट आया ही नहीं और मार्केट नीचे निकल गया। तो कैलकुलेशन का ए पॉइंट हमने छोड़ दिया, हम नीचे वाले पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। जो पॉइंट वैल्यू रखते हैं वो हमेशा मार्क करके रखा करो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो हम अगर इसमें बात करें, आपका ये पॉइंट मायने रखता है, आपका ये पॉइंट मायने रखता है क्योंकि यहाँ से इसका वेव का टिप बना था। और तीसरा पॉइंट हमारे लिए ये मायने रखता है क्योंकि यहाँ पे टॉप बना था। ठीक है। एक पॉइंट हमारे लिए, एक सेकेंड, एक पॉइंट हमारे लिए मिडल का ये भी मायने रखता है। डिलीट हो गया। चलो मैं दोबारा लगाता हूँ। ये पॉइंट से हमने ये पॉइंट की कैलकुलेशन ली थी। क्लियर है? इसमें हमारे जो पॉइंट इम्पोर्टेंट थे वो ये थे। एक सेकेंड, ये चार्ट चेंज हो गया है शायद। मैं निफ्टी पे ले आता हूँ। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन लगी हुई थी। तो हम ये दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे अब हम इसमें ए बी और सी, थर्ड पॉइंट पे से शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट पे हम शिफ्ट कर देंगे कैलकुलेशन वाइज। और आप इसको आगे खिसका दो। अभी हमारे पास कैलकुलेशन बनी बनाई है जो कि मैंने गेन चैनल पे आपको जो थ्योरी दिखाई उसके बेसिस पे। अब हम इसमें टारगेट्स कैसे निकालेंगे अगर हम पहले ही ट्रेड करते हैं? देखो, ये मार्केट का मेन डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन नहीं बना है। तो हमें ट्रेड स्टार्टिंग में एज ए स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। जब मार्केट का ये एरिया ब्रेक होके नीचे से ऊपर की इसलिए ट्रेड देगा, तो ये बड़ी ट्रेड दे पाएगा, यानी कि इस एरिया के फिब में या डिवाइडर के बेसिस पे आपको ट्रेड मिलेंगे, वो बड़ी ट्रेडें मिलेंगी। तो अब इस एरिया पे जो कि हम यहाँ से कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, तो हमारे लिए अगला जो एरिया निकल गया है, देखो पहले एरिया हमने कैसे निकाले थे, देखो पहले एरिया निकाले थे जब हमारा ये कैलकुलेशन था। तो हमारा एरिया निकल के आया था ये प्लेसेस पे। बट यहाँ पे हमें सेकंड अटेम्प्ट लेना था, नहीं लिया। अब हमने इसमें क्या किया, मार्केट को और नीचे किया। ठीक है। ये अब यहाँ पे सेकंड ही अटेम्प्ट आ रहा है क्योंकि पहला अटेम्प्ट नियर बाई इसने यहाँ किया है, ये किया है, लेकिन ये गिरते हुए फॉर्म में है। तो अभी हम ध्यान रखेंगे। अब इस एरिया पे हम अगर ट्रेपिंग को ट्रेड करते हैं तो टारगेट क्या रखेंगे? दो टारगेट होते हैं। ठीक है। पहला टारगेट प्रीवियस कैलकुलेशन, जो ठहराव है ना, अगला ठहराव उसी कैलकुलेशन का होना चाहिए, ये पहला टारगेट होता है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट एक बॉक्स लेंगे और यहाँ से टॉप तक कितना ठहराव रहा वही हम कॉपी करके इस एरिया पे रख देंगे। ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, यानी कि ये एरिया के आसपास जिसमें इस एरिया का ब्रेकआउट एरिया आपका टारगेट हो जाएगा। ये हमारा पहला टारगेट यहाँ आ जाता है। दूसरा टारगेट, देखो ध्यान रखो, दूसरे टारगेट के लिए हम इस एरिया के ब्रेक होने के बाद में दूसरा टारगेट डिसाइड करते हैं। और उसे डिसाइड करने के लिए हम लगाते हैं टारगेट चैनल। ठीक है। यही गैन बॉक्स लेंगे। एक और कैलकुलेशन देता हूँ मैं आपको, जिसको हम टारगेट में यूज करते हैं, टारगेट लिखा हुआ है। इस कैलकुलेशन में आपको आपकी सेटिंग ये रहने वाली है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसे लगाएंगे तो दूसरे टारगेट के लिए यूज आने वाली है, मेन टारगेट। तो गिरावट कहाँ से हुई? मेनली मेनली गिरावट हमारी यहाँ से हुई है। और मार्केट में हम यहाँ लगाएंगे तो हमारे लिए टारगेट बनेगा, ये लो मारा है, ये एरिया हमारा सेकंड टारगेट।
पहला टारगेट हमारा हो गया, सेकंड टारगेट हमारा ये बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर जब भी अगर क्लोज आ जाता, एक ही कैंडल का ही क्लोज क्यों ना गया, डेफिनेटली मार्केट ट्रेवल चेंज कर चुका है बाइंग साइड का, क्योंकि इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है। टारगेट फाइनल होता है उसके के यहाँ तक अप्रोच करेगा ही करेगा, ये टारगेट होगा ही होगा, ये पार करने के बाद ये टारगेट आएगा ही आएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो मार्केट साइड डिप लेके ही ऊपर आए, वो ट्रेवल चेंज कर चुका है। इनमें इतनी कैलकुलेशंस परफेक्ट होती हैं, अगर इन चीज़ों के आदी बनोगे, समझ जाओगे ना इस चीज़ को परफेक्टली, तो बहुत काम की चीज़ होती है, इससे बहुत बढ़िया ट्रेडिंग होती है, समझने की बात है। तो ये हमारा टारगेट चैनल है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस एरिया से वापस मार्केट ने गिरावट स्टार्ट करी, अभी मैं टारगेट वाला चैनल हटा देता हूँ। यहाँ पे टारगेट नहीं हुआ, नीचे मार्केट में पहला टारगेट ही हुआ। अब मार्केट में हम दूसरा ट्रेड बनाएंगे, जैसे इस एरिया को यूज करते हुए हमने ये ट्रेड बना लिया। अब मार्केट अगर नीचे चला है तो कैलकुलेशंस तो ये बहुत बड़ी है, इस कैलकुलेशन का हाफ कैलकुलेशन यूज लेंगे। हाफ कैलकुलेशन यूज करने के लिए इस पॉइंट को, ये मिडल वाला जो है ना, इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट पे, जो कि एक पॉइंट बना हमारा नेक्स्ट। अब हमने ये वाला पॉइंट यूज किया था कैलकुलेशन में, तो कौन सा पॉइंट बनाया था, ये वाला पॉइंट। और अब हमारा पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम, और ये पॉइंट हम इस बॉक्स की थ्योरी पे भी निकाल रहे हैं, तो इसको हम यूज करेंगे मिडल लगा के, ये उठाएंगे चैनल एज इट इज, इसका लोअर पॉइंट हम इस पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन, अब यहाँ पे देखें मार्केट ठहरा नहीं ठहरा, एक कैंडल बाहर गया, मार्केट ऊपर आया, ठहर रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा एग्जेक्ट कर लेंगे हम, जैसे मान लो कि ये अगर बढ़ता है तो हम थोड़ा सा एक कैंडल आगे तक बढ़ा लेंगे, तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई। अब इस कैलकुलेशन में मार्केट ने हमारे पास एक पॉइंट और निकाल के दिया, ये पॉइंट मार्केट। और देखो इस कैलकुलेशन को निकालने के कई तरीके हैं, मान लो कि आप ये चैनल नहीं भी बढ़ाते हो, आप इसको फिक्स रखते हो, जैसे ये इतना है फिक्स रखते हो, तो अब हम दूसरे टूल यूज करेंगे। और दूसरे टूल कैसे कैसे होंगे, आपके पास पॉइंट तो मैंने मार्क करके कर ही रहा हूँ कि मेरे लिए कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो एक ट्रेवल रहा है मार्केट में, यहाँ से यहाँ तक का, ये स्टे रहा, ये मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो मुझे ये मार्केट फिफ्थ चैनल में 30 के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, फिबोनाची पकड़ेंगे, ये जर्नी पकड़ेंगे यहाँ से, ये जर्नी यहाँ से ऊपर से ये पॉइंट पकड़ा, और नीचे का ये पॉइंट पकड़ेंगे, क्लियर है। तो हमारा एक एरिया आ गया। दूसरा, करंट में जो ट्रेवल स्टार्ट हुआ था वो ये पॉइंट, देखो ऊपर के पॉइंट हम देख रहे हैं ना जो हमने मार्क करे हैं, तो ऊपर का पॉइंट ये मान लो, ये मान लो बात एक ही है, ठीक है। ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। और ये पॉइंट ऊपर टॉप रहे हैं, तो ये पॉइंट की वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट की वैल्यू है। तो इस पॉइंट से इस एरिया का ब्रेक करना भी 30% कहलाएगा। तो हम एक दूसरा 30 बनाते हैं, फिर चैनल लगाया ये वाले एरियाज का, और ये लगा दिया। तो लगभग आपके पास एक छोटा सा एरिया बन के आ गया, जिसको हम ग्रीन बॉक्स, मतलब आगे की कैलकुलेशंस में बाइंग का एरिया मानेंगे। देखो बाइंग हमने दो बेसिस पे निकाला है, एक हमने ये वाला टूल यूज लिया जिसमें फिबोनाची का मेन टूल है फिब 30, और एक हमने गैन बॉक्स का यूज लिया जो कैलकुलेशन बॉक्स थ्योरी का कर रहा था, क्योंकि लास्ट एक कमेंट आया था कि सर बॉक्स थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सिखाओ, तो मैंने कहा था कि बॉक्स थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं उसके लिए आपके लिए टूल बता रहा हूँ, ये काफ़ी उपयोगी टूल है, ले सको तो यूज। तो अब हमारे पास एक जोन निकल के आ रहा है, बाइंग करने का जोन, ठीक है। तो अगर हम बाइंग करने का जोन को मार्क करते हैं, एक तो ये वाला एरिया, अभी देखो ये एरिया क्या निकला, ये नीचे 30 वाला लेवल ले लो, 30 वाला लेवल ले लो, और ये वाला एरिया ले लो, ये इस बॉक्स तक भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये लगभग आपका एक एरिया निकल के आ गया, मैं इसमें ये 30 हटा देता हूँ, ये 30, ये वाले बॉक्स को हम इधर खींच देते हैं, और ये एरिया हम तीन चीज़ों के बेस पे निकाल चुके हैं, ये बाइंग एरिया है, बाइंग करेंगे इस एरिया में। एरिया कैसे निकाला फिर मैं रिपीट करके बता देता हूँ, फिबोनाची का टूल यूज किया गया है, और कैलकुलेशंस बॉक्स थ्योरी के कैलकुलेशंस को यूज किया गया है, इन दोनों के बेसिस पे एरिया निकाला गया है, उस एरिया से बाइंग फाइंड आउट करनी है।
टारगेट्स दो तरीके से निकाले जाते हैं, मैंने आपको यहाँ पे भी टारगेट बताए थे कैसे निकाले जाते हैं। आपने ये बॉक्स लगाया ना, अभी भी लगा पड़ा है, यही बॉक्स आप यहाँ से पहले टारगेट के लिए यूज लेंगे, और सेकंड टारगेट के लिए अभी देखो मैं ये बॉक्स हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें टारगेट पहला लेना है, तो हम इसको जैसे एज इट इज उठाएंगे और इसके लोअर पॉइंट पे लगा देंगे। तो हमारा पहला टारगेट डन, पहला टारगेट हमारा ये होएगा। बट ये कह रहा है कि ये ट्रेवल देने वाला है, तो क्योंकि 30% भी है और अच्छा मार्केट ने प्लेस लिया है, तो ये प्लेस वैल्यू रखता है, ये प्लेस भी वैल्यू रखता है ऊपर उठाने के लिए। पहला टारगेट दे के गया, पहला टारगेट दे गया। सेकंड टारगेट, मैंने सेकंड टारगेट के लिए आपको टूल फिर से यूज लेने के लिए कहा, जिसमें ये टूल यूज लेंगे। ये गिरावट है हमारी यहाँ से, ये पॉइंट मानो ये पॉइंट मानो, कोई अंतर नहीं है यहाँ से मार्केट में। अब देखो ये जो लाइन चल रही है टारगेट लाइन है, इसको आप बॉटम पे, इस वाले पॉइंट को, ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम बॉटम पे लाके रख देते हैं, कहाँ पे, बॉटम पे। तो ये हमारा बॉटम पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हमारा टारगेट निकल के आ गया सेकंड। तो हमारे लिए ये वाला एरिया और ये वाले एरिया में ये टारगेट पॉइंट, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाता है किसी भी तरीके से, तो ये तय हो जाता है कि आगे का मार्केट बुलिश है। ये टूल बहुत यूज के हैं, ये टूल भी मैंने आपको इसी वीडियो के दौरान आपको बताया कि इसकी सेटिंग क्या है, ठीक है। कुछ हम ये वाला टूल यूज करते हैं, और दूसरा जो हम टूल करते हैं कैलकुलेशंस में, जैसे कि ये वाला टूल भी याद रखना, मैंने इसकी भी सेटिंग आपको शेयर कर दी है। ये फिब वाला टनल, ठीक है, इसके मिडल फिब, यही कैलकुलेशन से हम इस कैलकुलेशन को फाइंड आउट करें। और अगर हम इसे पीछे थोड़ा सा टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, देखो कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए मैं इसकी टेस्टिंग करा देता हूँ। इसको यहाँ डिलीट करता हूँ। तो जितना मेरे पास ये चार्ट अवेलेबल है, मैं इसमें टेस्टिंग करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, या मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मान लो यहाँ से मार्केट है ना ट्रेवल चेंज करके डाउन साइड आ रहा है, तो कौन से की पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? ऑब्वियसली ये वाला होने वाला, मार्क करो पहले, तो हम सब मार्क कर लेते हैं ताकि आगे की कैलकुलेशन फाइंड आउट हो सके। तो पहले तो टॉप का ही होता है, फिर दूसरा लास्ट जो होल्डिंग रही थी ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, फिर तीसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये वाली कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है। फिर इधर नीचे आता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोअर पॉइंट है। फिर हमारे लिए ऊपर के लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऊपर जाएंगे, देखो मैं सारे पॉइंट मार्क कर रहा हूँ और इन्हीं के बेसिस पे हम कैलकुलेशन निकालने वाले हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आगे जाएंगे तो और पॉइंट निकाल लेंगे अभी हम। हमारे पास जो पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं वो समझना पहली बात है। तो अब लास्ट मुझे इन पॉइंटों पे जाना है, तो मैं कैलकुलेशन बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे लिए लास्ट के नीचे आने के लिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से ट्रेवल चेंज करके नीचे आने के लिए नियरेस्ट दो पॉइंट कौन से हैं, एक, दो। पहले मैं इनका यूज लूंगा, फिर ये हट जाएगा, इसका यूज लेना शुरू करूंगा। तो मेरे पास तीन दो पॉइंट है ये, इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे अपना कैलकुलेशन लगाऊंगा। तो मेरा लोअर पॉइंट पे इसको लगा देता हूँ, ये लोअर पॉइंट, और ये बना दिया हायर पॉइंट। मार्केट में इसका क्रॉस आ गया, तो मिडल वाले फैक्टर को एक बार इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये कनेक्ट हो गया। ये वाले पॉइंट को, तो हमारे पास दो पॉइंट हुए हैं, ए और बी, और मुझे इसका एक्सटेंशन निकालना है। तो मुझे इस वाले मिडल पार्ट को यहाँ रखना होगा, यानी कि ये वाली लाइन जो जा रही है इसको यहाँ रखना होगा। तो मेरा ये बॉक्स, इस सेम बॉक्स यहाँ नीचे कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहला कैलकुलेशन तो हमें इसमें एक्सटेंशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को ऐसे खींच के और लोअर पार्ट पे रख देंगे। ये ले, ये लोअर पार्ट पे हमने रखा, तो ये पॉइंट एज इट इज मैच हो गया। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैलकुलेशन में बॉक्स थ्योरी आपका ये कंप्लीट हो गया। तो मार्केट का ट्रेवल पहला चेंज करने की प्लेस आ गया हमारे पास, ये जैसा कि हमने यहाँ पहला प्लेस निकाला था, याद करो सारी चीजें देखो। ये मार्केट है, इसको समझ बहुत जरूरी है, कैलकुलेशंस में समझ बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट हमने यहाँ निकाला था, मार्केट यहाँ से चेंज नहीं हुआ, हुआ नहीं ना, तो पहला टारगेट हमने इस बॉक्स थ्योरी के बेसिस पे ही निकाल लेते हैं। तो जैसे इसमें इसका लास्ट होल्डिंग तो यही है, इसकी लास्ट होल्डिंग क्या थी, ये थी, ये छूट गया था, तो ये कैलकुलेशन थी पूरी, बट ये लास्ट जोन था, तो हमने इससे ये निकाला। तो इसमें क्या है, इसमें तो ओवरऑल यही है, तो मतलब आपका टारगेट यही होना है, मिडल वाला पोर्शन।
तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा मिडिल पोर्शन। अब इम्पोर्टेंट ऊपर वाला ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, देखो ये पॉइंट भी हम मार्क कर लेते हैं। टारगेट हम पहला और दूसरा टारगेट निकालेंगे इस एरिया के लिए। तो हमारे लिए बाइंग की प्लेसेस निकालने का तरीका क्या हुआ, अभी हम यहाँ पे भी 30 नाप सकते हैं। तो 30 के लिए हम क्या कर सकते हैं, लास्ट ये पॉइंट ले सकते हैं और मार्केट का ये पॉइंट ले सकते हैं। तो ये 30 हमारा, क्योंकि देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसी का 30 प्लेस हम निकालेंगे। तो 30 का यूज करते हैं, जैसे ये पॉइंट गया और ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो एक और दो दोनों पॉइंट के बेसिस पे हमारा 30 एग्जैक्टली आ गया। अब इस एरिया पे हम अगर एक बाइंग का जोन बनाएंगे, तो ये वाला एरिया हो गया हमारे लिए और ये वाला एरिया हो गया, क्योंकि इसमें दोनों आ गए हैं, इसका ब्रेकआउट भी आ गया है। तो ये हमारे लिए बाइंग का जोन निकला, इस एरिया से हम बाइंग को कमांड करेंगे। तो अब हम यहाँ से 30 हटा देते हैं, ये 30 का लेवल हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। ये चैनल्स को भी अभी हटा देते हैं, ज़रूरत हाँ नहीं है। अब हम इसमें टारगेट निकालेंगे। चलो टारगेट निकालेंगे, इसी से टारगेट निकालते हैं, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं टारगेट। टारगेट तो एक्चुअल में एक सेकेंड, यहाँ से नहीं, टारगेट निकालेंगे, टारगेट वाला हमने ले लिया और ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो आपका टारगेट होना चाहिए था ये एरिया। अब आप क्या देख रहे हो इसमें, मैंने आपको पीछे भी बताया था जब टारगेट एरिया यहाँ निकाले गए थे, मैंने कहा था इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर क्लोजिंग आने का मतलब बाइंग साइड का ही मार्केट है। मार्केट ने इसमें क्लोजिंग कर दी है, समझते जाओ चीजों को। मार्केट ने, ये निफ्टी 50 पे सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप कई बार कहते हो निफ्टी के वीडियोज नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर की क्लोजिंग आने की वजह से डायरेक्शन पलट देंगे, बाइंग साइड का डायरेक्शन को प्रायोरिटी देंगे। अब मार्केट में ये वाला डिप आ रहा है, ये एक वेव बन रही है, मुझे इससे कैलकुलेशन बनानी होगी। किससे, तो कैलकुलेशन बनाने के लिए हम पहले टूल यूज लेंगे गैन बॉक्स। गैन बॉक्स लेंगे ना, गैन बॉक्स बॉक्स थ्योरी लगाएंगे। तो इसको हटा देते हैं अब, क्योंकि टारगेट हमारा सेकंड भी हो गया, पहला भी हो गया, खत्म कहानी, ऊपर जा रहा है। अब हम लगाएंगे वापस हम ना गेन बॉक्स, इससे इस एरिया का, ठीक है। ये टारगेट वाला यूज नहीं लेंगे, फिब वाला यूज लेंगे। तो फिब आ गया मिड का। अब एक्सटेंशन पे जा रहा है ये, एक्सटेंशन पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सब चीजें रटी जाएंगी, आपको थोड़ा सा अभ्यास करो, वीडियो को 2 बार देख लेना। ये वाले एरिया को यहाँ रखेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट हो गए ना, ए पॉइंट बी पॉइंट। और ये जो मिडल लाइन है इसको बी पॉइंट पे लगा देंगे, तो आगे की कैलकुलेशन आ जाएगी। क्लियर है। तो हम इस एरिया को एक्सटेंशन करेंगे और मिडल वाले पॉइंट को मैच कर देंगे। क्लियर है, ये मैच कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लेता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। ये आ गई। तो आपका ऊपर का टॉप एरिया आ गया, क्योंकि एक्सटेंशन हो गया, इससे ऊपर 70 टारगेट एरिया से ऊपर होने में बाइंग तो कंफर्म हो गई थी। इधर से मार्केट चला, तो मार्केट कहाँ जाके रुकने वाला है, इस प्लेस पे रुकने वाला है। ये आपको बॉक्स थ्योरी ने निकाल के दिया। अब बॉक्स किसी किसी को डिफिकल्ट पड़ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कोई इसको यूज कर पाएगा, बट मेरा काम समझाना है। अगर आप इसको समझ सकते हो तो कैलकुलेशन बहुत बेटर है, अगर नहीं समझते हो। अब देखो हमारे पास 2 बॉक्स और बन गए, मार्केट का ट्रेवल चेंज हो गया ना, यहाँ पे ट्रेवल चेंज हो गया। अभी यहाँ पे फिर 30 लगाओगे तो ऑब्वियसली 30 आ जाएगा। मैं 30 वाली कैलकुलेशन भी लगा के दिखा सकता हूँ, क्योंकि पहला मार्केट का ट्रेवल ये रहा, ये रहा, यहाँ 30 आ जाएगा। नेक्स्ट ये से 30 लगाओगे तो भी आ जाएगा। वो देखने की जरूरत नहीं, यहाँ से मार्केट की गिरावट को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो मैं फिर भी लगा के दिखा देता हूँ। हमारा जर्नी स्टार्ट हुई थी यहाँ से, ये हमारा आया एरिया, तो ये एरिया आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट मार्केट ने एक बार फिर जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी इस पॉइंट से, और आपका हाई मारा ये एरिया, ये एरिया। तो हमारे पास सेलिंग का एक जोन निकल के आ गया। तो वो सेलिंग का जोन कहाँ से कहाँ हो गया, ये एरिया से लेके ये एरिया, ये हमारे सेल का जोन आ गया। अब इसमें 3 चीजें हमारे पास बन के आई हैं, एक बार इसको हम यहाँ कर देते हैं और इसको हम सेलिंग का जोन बना लेते हैं, सेलर टेक बना देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कंट्रोल Z, टेक्स्ट हटा देते हैं, इसमें टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। ये सेलिंग का हो गया एरिया, ये बाइंग का। तो सेलिंग का एरिया हमने क्या चीज यूज करी, ध्यान रखो।
दो तो फिफ्थ थर्टी यूज किए हैं और एक हमने गैन बॉक्स यूज करा। तीनों यूज करते हुए हम सेलिंग का जोन निकाल गए। समझ में आता तो बढ़िया, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि मुझे वीडियो पूरा भी करना है और काफी लंबा रह जाता है वीडियो फिर। ये हो गया आपका सेलिंग का जोन, मार्केट। अब यहाँ से मार्केट अगर चेंज होगा तो हमारे लिए दो पॉइंट कौन से कैलकुलेशन के लिए बेस्ट होंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, और ये अगर इसे नीचे चला जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट होगा। जैसे पीछे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हमारे लिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये अगर यहाँ से क्रॉस करके नीचे जाता तो थर्ड पॉइंट का सहारा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका इसका सहारा लें। मान लो कि मैं आपको कैलकुलेशन फिर से बना के देता हूँ। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस एरिया को अगर आगे बढ़ाता हूँ, ये एरिया, तो मार्केट में ट्रेवल, एक सेकेंड, ये एरिया, तो मार्केट का एरिया इसको पार कर चुका है, तो मुझे अगली कैलकुलेशन लेना पड़ेगा, सीधा सीधा अगली कैलकुलेशन। मोर देन 30% मार्केट ट्रेवल कर चुका, बाहर जा रहा है, तो मुझे अगली कैलकुलेशन से कैलकुलेट करना होगा। तो अगली कैलकुलेशन मेरे लिए क्या होगी, ये एरिया कैलकुलेशन में आएगी। ठीक है, इस एरिया पे। अब मैंने आपको एक चीज और बताई, ध्यान रखना। फिफ्थ थर्टी भी हम यूज लेते हैं। ये कैलकुलेशन आपका एरिया निकाल के दे रही है अप्रोक्सीमेट इस एरिया पे, ये वाले एरिया पे। मार्केट का ट्रेवल चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे फिफ्थ थर्टी देखो, यहाँ से फिर जर्नी आ रही है, मैंने वहां से आगे की कैलकुलेशन बता रखी है आपको लास्ट। ठीक है, यहाँ से फिफ्थ थर्टी हो चुका है, तो पहला अटेम्प्ट कभी नहीं लेंगे। ठीक है, उस एरिया पे सेकंड अटेम्प्ट वगैरह देखेंगे। तो उस एरिया पे आपके टारगेट, अब यहाँ टारगेट के लिए जोन क्या रखें, लास्ट जोन क्या रहा है, लास्ट जोन ये रहा, तो ये हमारा टारगेट के लिए बॉक्स बन के यूज हो जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ ट्रेड मिलती है तो। ठीक है, फिर थर्टी का हेल्प नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस एरिया में थर्टी क्रॉस हो गया, तो थर्टी आपको यहाँ से लेना होगा, और लास्ट जो गिरावट है वो आपकी यहीं से है, या फिर आप यहीं से मान सकते हो, क्योंकि एक ठहराव यहाँ से होके मार्केट की चाल है, या यहाँ से है। तो अगर हम ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं और फिर थर्टी लगाते हैं, जैसे इस एरिया से मार्केट की अगेन गिरावट आई, और थर्टी लगाते हैं इस एरिया में, ठीक है, तो ये आपका एरिया निकल के आ जाता है ये पॉइंट पे। और लास्ट मोमेंटम पे भी हम निकाल के लगाते हैं, जो कि ये हाई मारा और ये लो मारा, तो ये पॉइंट आ गया। ये एक सेकेंड, ये पॉइंट हमारे आ गए, फिर हमारे यहाँ रह गए, और ये एरिया हमारा यहाँ रह गया, तो ये हमारा बॉक्स बनेगा बड़ा। ये बॉक्स हमारा बड़ा बन रहा है, तो कैलकुलेशन को हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे, एक सेकेंड। मैं बताता हूँ कैसे कैसे करते जाएंगे, बनाएंगे हम इसको पूरा प्रॉपर। बायोरेटिक ले लेते हैं यहाँ पे, और बायोरेटिक की ये हटा देते हैं, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा बॉक्स हो रहा है, बड़ा बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये वाली कैलकुलेशंस को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये कैलकुलेशन बॉक्स में ही चलेगी। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था सेकंड पॉइंट पे। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या हुआ, इसका सेकंड पॉइंट हुआ ये वाला एरिया। तो इस एरिया पे हम शिफ्ट कर देंगे, जैसे ये एरिया पे शिफ्ट कर जाएंगे। क्लियर है, अब हमारा बॉक्स हो गया परफेक्ट, जिसमें तीनों चीज हमारी आ गई है। ये बाइंग का बॉक्स बना। तो मार्केट का अगला इंपॉर्टेंट जो पहलू बना वो यहाँ बना। अब ये देखो, कई लोगों की कैलकुलेशन समझ में भी नहीं आएगी, हजम भी नहीं होगी, कहेंगे सर आप ज़्यादा डिफिकल्ट कंटेंट दे रहे हो। तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा डिफिकल्ट हो। ये एरिया में तीनों चीज़ें मेरी मिली, तब ये एरिया मेरा बाइंग का निकल के आया है। मार्केट यहाँ से एक ट्रेवल दे रहा है अपर साइड में ओपनिंग के साथ। ठीक है, यहाँ से जो कैलकुलेशन हुई वो सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके ही दी है। अब टारगेट कैसे निकालते हैं, ध्यान रखो, ये यहाँ के सेकंड टारगेट हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा इसमें हम टारगेट वाला बॉक्स ऑन करेंगे और इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, एक सेकंड, ये गलत हो गया, ये ऊपर से नीचे नहीं लगाया हुआ। जैसे ये टॉप है हमारा, टॉप पॉइंट, और ये हमारा बॉटम, ये फिफ्थ चैनल लगा दिया, ये पॉइंट टॉप है हमारा, और ये हमारा बॉटम मारा है, ये बॉटम पॉइंट लिया है हमने, एक सेकेंड, ये पॉइंट। मार्केट का अगर क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाता, इस एरिया के ऊपर हो जाता, तो हम मार्केट में ऊपर का एक्सपेक्टेशन लगते हैं। अब यहाँ पे टारगेट है ना, इससे निकल के आ रहा है ये, इस वाले एरिया कैलकुलेशन से, ये दो कैलकुलेशन में ना, जैसे हमने यहाँ से फिबो शिफ्ट किया था,
वैसे आप इसकी कैलकुलेशन को यहाँ शिफ्ट करके देखो, यहाँ पे लगाओ, आपका टारगेट डिट्टो आगे बैठ जाएगा। तो टारगेट हमने यहाँ से क्यों निकाला, क्योंकि फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था ना चैनल। देखो याद करो, हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं, एक सेकेंड। तो आप देखोगे लास्ट जो फिर हमारा जो कहाँ शिफ्ट हो गया था, ये वाला बॉक्स, ये देखो, ये वाली हमारी कैलकुलेशन लास्ट चल रही थी, जिसमें हमने ये कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करी थी। तो हमारा जो ये जो चैनल है ये शिफ्ट हो चुका था। अब इसी में ही हमने टारगेट बॉक्स बनाया, जैसे ये वाला पॉइंट जो यहाँ यूज किया जा रहा है, और ये वाला पॉइंट जो ये फिप लगा दिया, ये वाला जो पॉइंट यहाँ यूज किया जा रहा है, और ये वाला पॉइंट यहाँ यूज किया जा रहा है, और अब इसका लगाया गया है टारगेट। तो आपका आ जाएगा ये, क्योंकि लोअर ये बना था। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कैसे निकाली, इससे अगला वाला पार्ट भी। तो ठीक है, मैं इस पे डिटेल में बाकी बाद में भी वीडियो बनाता रहूंगा। मैं वीडियो लंबा नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मुझे और भी चीजें शेयर करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरियाज निकाल सकते हैं अलग अलग चीजों पे। क्योंकि वीडियो ज्यादा नहीं करना, नहीं तो मैं पीछे का कुछ चार्ट और ले लेता, वो आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वेक्टर। आप वेक्टर फाइंड आउट करो कि कौन से ये आने चाहिए। फिर आप ट्रेड कैसे लेते हो, ट्रिगर की फॉर्म अलग होती है, ये एरिया डिसाइड करने की ये बता रहा हूँ। ये एक आपका ट्रेडिंग का एरिया है, ट्रिगर अलग रहता है, ट्रिगर से ट्रेड बनती है। ठीक है, तो फिर आप ऊपर का डायरेक्शन कैरी ऑन कैसे होगा, ऑन होने का यहाँ पे बताया था मैंने, टारगेट के ऊपर जाने पे ऑन हो जाता है। फिर उससे ऊपर की कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ निकाली। ऊपर का एरिया निकाला हमने, जहां से मार्केट, देखो इन्हीं एरिया से तो मार्केट ट्रेवल चेंज कर रहा है, इन्हीं एरिया से मार्केट ट्रेवल चेंज कर रहा है। तो हमने ये एरिया कैसे निकाले, इसमें कैलकुलेशंस के टूल, दो मेजर टूल है, जिसमें हम फिर रिपीट कर देते हैं। फीबो का, फीबो में सिर्फ फीबो 30 यूज कर रहे हैं, और आपका गैन बॉक्स का, दोनों की सेटिंग हम आपको इस वीडियो में दे चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो हम ज्यादा नहीं बना रहे, दो दो तीन तीन वीडियो नहीं बना रहे, तो जितना मेरा टाइम लगना पूरे वीक का वो यही लग रहा है, आधा घंटा 15 मिनट जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं कुछ और चीजें, ये कैलकुलेशन आपके साथ पहले से भी शेयर की हुई है, जोन कैसे यूज किए हैं बताए हुए हैं। तो ये जोन अब जैसे यहाँ से कट रहा है, तो जोन शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये जोन हमने लास्ट दिया था, आपकी क्लोजिंग तो यहीं आती है, तो यूज तो ऊपर के लिए यहीं से होगा। और बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखो देखो, इस एरिया से अगर आप यूज करते हो, तो ये आपका 1000 पॉइंट का मोमेंटम है, बड़ा मोमेंटम है। लेकिन जैसे ही ये एरिया कट के यहाँ आ जाता है, तो ये जोन शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। और आप 1000 पॉइंट के बाद मार्केट नीचे आता, तो फिर आपको एक अपर साइड का मोमेंटम देता है। तो ये जोन भी प्रॉपरली यूज हो ही रहे हैं। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन देखो, ये सेंसेक्स का चार्ट है, जो लास्ट सेशंस में मैं अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहा था। तो मंडे को आने वाले मार्केट में सेंसेक्स कैसे ट्रेड करेगा, ये हमारी चर्चा हो रही थी। तो हम इस एरिया पे, यहाँ मार्केट खुलता है तो हम सेलिंग की साइड प्लान करेंगे। यहाँ मार्केट मतलब थोड़ा गैप अप, थोड़ा ये एरिया, थोड़ा डाउन एरिया, तो भी हम सारी एरियाज में सेलिंग प्रायोरिटी ट्रेड रखेंगे। और इस एरिया के ठहराव के बाद अगर जोन शिफ्टिंग होती है, तो हम नई बाइंग को भाव देंगे। तो ये एरिया जितना भी है, पहले हम इस तरह के शेयर करते थे, जिसको हम साइकोलॉजिकल एक ये बना के साइकोलॉजिकल बॉक्स बनाते थे। ये टोटली इस एरिया में मार्केट का ओपन होना बुलिश रहेगा। इस एरिया में थोड़ा सा ध्यान रहे, इसके ऊपर बुलिश ओपन होने में, बुलिश तो है मार्केट, लेकिन मार्केट का इस एरिया के बाद एक स्विंग मिलेगा छोटा। उस स्विंग के बेसिस पे आप बाइंग साइड हो तो ज्यादा बढ़िया। ये तुरंत एक क्विक ट्रेड मिलेगी, बट ये ट्रेड बड़ी हो जाए इसकी गारंटी नहीं। ये ट्रेड इस एरिया को सहन करते ही, इस एरिया को छूते ही एक डिप मारेगी, उस डिप में आप बाइंग कर सकते हो। ये तो सावधानियां हैं ही। यहाँ से मार्केट इस एरिया को पार करते हुए सीधा ऊपर जा सकता है, बट इस एरिया का पहला जो ये एरिया ना पार करना, ये स्ट्रेच एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग अटैक रहा था। बाइंग अटैक रहने की वजह से इस एरिया के ब्रेक करने पे एक डिप के साथ आप बाइंग में जाओगे। ये एरिया बायर्स के लिए है, ये एरिया सेलर्स के लिए है। मार्केट कहाँ भी खुले, आपका यहाँ पे पोज टू सेलिंग मोमेंटम रहने वाला है, आपका यहाँ पे पोज टू बुलिश मोमेंटम रहने वाला है। तो पोज में सिर्फ ये वाला एरिया, और इधर से आपका ये एरिया, यहाँ से डायरेक्ट मार्केट डिप आ सकता है। ये इसमें कोई और एरिया नहीं। और फास्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को नए, अगर मार्केट यहाँ फास्ट आता है, तो मार्केट के ट्रेवल चेंज होने के आसार बनेंगे, मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाएगा।
मार्केट अगर धीमी गति से आता है तो कंटिन्यू करेगा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो मार्केट यहाँ पे फास्ट आता है तो टारगेट ही बड़ा बढ़िया मिल सकता है आपको डाउन साइड में, यहाँ पे कहीं भी ओपनिंग हो। आप आरबीओ देखो 1 मिनट का कुछ, तो ये ट्रेड आपके लिए सबसे बेटर, ज़्यादा संभावना इसकी है, तो मैं बता रहा हूँ सेंसेक्स का है। ऐसे ही आप बैंक निफ्टी में बना सकते हो। इंपॉर्टेंट लोग कहाँ बैठे हैं, मार्केट को सेल करवाने वाले एयर जो लोग हैं यहाँ बैठे हैं। एक सेलर एरिया, एक सेलिंग का ये रहा, क्योंकि लगभग ये बॉक्स शिफ्ट कर चुका है तो सेलर स्ट्रोंग हो चुका है। सेलर स्ट्रोंग हो चुका है। बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं, बायर के एसएल अवेलेबल हैं नियर बाई गेट पे, मार्केट बना हुआ, तो ये प्रायोरिटी ज़्यादा है कि उनके एसएल को हिट करे। और प्रीवियस एक कैलकुलेशंस भी मार्केट यहाँ पे दे रहा है जो कि इस स्विंग में आ रही है। तो यहाँ के भी मार्केट एसएल हंट करके, क्योंकि मैग्नेटिकली उस पे मार्केट जाएगा, तो ये एरिया ज़्यादा प्रिफरेबल। अगर मार्केट यहाँ भी ओपन होता है और एक झटका मार के हमें ये रिटेस्ट ना दे और सीधा इस एरिया में आ जाए, तो भी मार्केट में आप सेलिंग साइड की प्रायोरिटी ज़्यादा रखो, क्योंकि ऐसा लंटिंग ये है, ये तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बैठे हैं मार्केट में। ठीक है, ये हो गया हमारा इसमें एसएल हंटिंग का बेसिस पे डायरेक्शंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा थोड़ा चर्चा की है मैंने। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करें। और ये चीज़ों में आप देखो, इसमें एक डे की चर्चा और कर लेता हूँ मैं, एक चार्ट और है शायद यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो मैंने एक कैलकुलेशन आपको लास्ट में भी करी थी कि एक डे की कैलकुलेशन चल रही है यहाँ से यहाँ, और यहाँ मार्केट उसको यहाँ कंप्लीट कर रहा है। एक बॉक्स थ्योरी आई है, तो यहाँ पे बड़े बुलिश बनने के बाद ये एरिया, ये शेयर, अब इसको यूज कैसे करते हैं, अब इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे ये एरिया यहाँ पे बैरियर दे रहा था, ये एरिया यहाँ पे बैरियर दे रहा था, ये एरिया यहाँ पे बैरियर दे रहा था। अब ये ब्रेक हुआ, ब्रेक आने के बाद प्रोटेक्शन कहाँ से लाई, प्रोटेक्शन हमने इन दो एंगल को बनाया और इससे अटैच किया, तो ये एरिया एक्सटेंड करके प्रोटेक्शन बना और मार्केट का ट्रेवल ऊपर की साइड चेंज हो गया। मार्केट ने फिर डिप लिया, ये ट्रेवल चेंज किया, तो ये एरिया रिटेस्ट हो गया। देखो ये सारा एरिया जो ब्रेक किया मार्केट ने, ये रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद उस कैलकुलेशन को आउट नहीं किया, वापस मार्केट ऊपर आ गया, तो स्टिल मार्केट बुलिश ही हुआ। लेकिन बुलिस में भी यहाँ प्रोटेक्शन लिया, अब ये एक स्विंग आ गया, इसमें डिप अच्छा मारा है, इसके बाद है मार्केट ये। तो मार्केट का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट बुलिस कब होना है और बेरिस कब होना है ध्यान रखो। अभी भी हमने सेंसेक्स में चर्चा करी थी, तो हमारा सेलिंग का मूड ज़्यादा है, लेकिन ध्यान रहे इस एरिया के ब्रेक होने में हम बुलिश तो हो जाएंगे, बट एक क्लोज ग्रीन आई कैंडल, जैसे यहाँ पे क्लोज आएगी ग्रीन, उससे भी मार्केट के पलटने की पूरी आसार रहेगी, क्योंकि क्यूआरटी बनेगी, उससे भी मार्केट का पलटने का पूरा असर रहेगा, और पूरा नहीं, पूरा ट्रेंड चेंज होने का असर रहेगा। अगर मार्केट इस ग्रीन में हम खेलते हैं, मान लो कि ये एरिया में वो हमारा जो बॉक्स बना है इसमें आया और हम ग्रीन में खेलते हैं, और मार्केट का अगला दिन ग्रीन क्लोज हो गया, अच्छा ग्रीन क्लोज हो गया, यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन क्लोज हो गया, तो यहाँ से हम पहली प्रायोरिटी सेलिंग की रहेगी। जैसे आज ये बॉक्स बन रहा ना, ये बॉक्स, तो यहाँ पे वो सेलिंग का बॉक्स बनेगा ऊपरी की साइड में, यानी कि इसमें ऊपर की साइड में सेलिंग का बॉक्स बनेगा। बाइंग का बॉक्स नहीं बन पाएगा, बाइंग का बॉक्स ये उल्टा हो जाएगा, सेलिंग का बॉक्स ऊपर चला जाएगा और बाइंग का बॉक्स नीचे आ जाएगा। इस स्थिति में अगले दिन के लिए बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा ठीक है, नहीं तो वो हम बाद में दोबारा भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ से, तो यहाँ से हम सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे, और इसके ऊपर अगर 5-10 मिनट भी ठहर जाता है मार्केट, तो फिर मार्केट अगले दिनों के लिए बहुत बड़ा बुलिश मार्केट ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जाने के लिए इस संघर्ष को पार करना जरूरी है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें ये बैरियर है और नेक्स्ट बैरियर ये है। ये बैरियर नहीं है, ये एक तरीके से थोड़ा होल्ड के बाद मार्केट का एक पोज फेस बनाएगा, एक ट्रेवल पॉज फेस और एक ट्रेवल, ऐसे मार्केट चलता है हमेशा। देखो ये ट्रेवल, पॉज फेस, ट्रेवल, पॉज फेस, अब ये ट्रेवल, ये पॉज फेस, ये ट्रेवल, ये पॉज फेस और ये ट्रेवल, ऐसे। तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक पॉज आ सकता है, फिर अगली, ये ट्रेवल चेंज नहीं करेगा, ये ट्रेवल को कंटिन्यू करेगा, यहाँ आने के बाद ट्रेवल कंटिन्यू होगा और हम कंटिन्यू के लिए ट्रेड करेंगे, बेटर ट्रेड। फिर ये आपका एरिया जब भी ब्रेक होगा तो ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन यूज होगा, कर लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा प्रिडिक्शंस को समझाने का काम कर रहा हूँ मैं, आप समझ पाओ तो बहुत बढ़िया यूज कर पाओगे। और कमेंट करके जरूर बताइए ये थ्योरी आपको आसान लगी, हार्ड लगी, इस पे और वीडियो बनाने समझ में आता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बॉक्सेज को मैच करते हुए आपको फिबोनाची के साथ ये लेवल बनाना, बना के देना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है, इसलिए मुझे समझाने में मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको दोनों तरह के फिब और इसके साथ मैं ये जोन बना के दिखाऊं। अगर समझ में आता तो मैं इस तरह के और वीडियो बनाऊंगा, नहीं समझ में आता तो इस कंटेंट को छोड़ के हम सिंपल कंटेंट पे स्विच हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।